जी नाज़रीन, तो आज हमारी CSS की आखिरी क्लास है, यानी हमारी CSS की हमारी आज 4th क्लास है। हमने अभी तक CSS कोर्स के अंदर जितनी भी CSS की मोस्ट यूज़ होने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने डिस्कस कर ली। जो CSS की प्रॉपर्टीज़ ज़्यादातर डेवलपर इस्तेमाल करते हैं वो तमाम मैंने आपको इस कोर्स के अंदर इस्तेमाल करके दिखा दी। आज जो हम CSS की लास्ट क्लास के अंदर जो कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे वो ये है कि हम आज बैकग्राउंड इमेज लगाना सीखेंगे कि हम अपने HTML फाइल से यानी अपने पेज पर किस तरह से बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं डिव क्रिएट कर लेता हूं, जिसका मैं नाम रख देता हूं AB। मैं नाम रख देता हूं, क्लास नेम रख देता हूं AB, और मैं यहाँ पे डिव क्रिएट कर लेता हूं। AC हो गया है, मैं इसको AB कर लेता हूँ, AB, और यहाँ मैं इसके बीच में लिख देता हूँ लॉरम। मैंने यहाँ पे इसके लॉरम लिख दिया, यहाँ से मैंने इसको लाइन ब्रेक कर लिया। अब मैं इस तरह के 3 डिव क्रिएट कर लेता हूँ। मैं इस तरह से 3 डिव क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट किया। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में मैंने फिर आकर यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं अपनी एक्सटर्नल फाइल पे जाऊँगा, जो मेरी CSS की फ़ाइल है। मैं यहाँ पर जाकर कंट्रोल+ क्लिक करता हूँ, मेरी फ़ाइल क्रिएट हो जाती है। मैं यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद मुझे अपनी सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज लगानी है। तो मैं यहाँ किसको टारगेट करूँगा? बॉडी को टारगेट करूँगा। बॉडी को मैं टारगेट करूँगा, यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन कर लूँगा, कर्ली ब्रैकेट। और देखें, बॉडी पे हमने इमेज लगाने के लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है बैकग्राउंड इमेज। मैं यहाँ बैकग्राउंड इमेज पर आऊँगा और यहाँ मैं URL वाला लगाऊंगा और यहाँ ./ और यहाँ मैंने अपने इसी फोल्डर के अंदर, इसी फोल्डर में मैंने यहाँ पर ये एक इमेज सेव करके रखी है ताकि मैं आसानी लगाकर आपको दिखा सकूं। और अब चलते हैं इसका ब्राउज़र पर जाकर रिज़ल्ट देखते हैं। मैं अपना लाइव सर्वर ओपन कर लेता हूं ताकि हमें इसका रिज़ल्ट भी नज़र आ सके। देखिए नाज़रीन, हमारे डिव तीनों के तीनों क्रिएट हो चुके हैं और ये पिक्चर भी हमारी पीछे लग कर आ चुकी है। ये 3 बिल्डिंग्स हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन इनकी पोजीशन बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। तो आइए इसकी पोजीशन को करेक्ट करते हैं। मैं यहाँ पर आपको ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताऊँगा कि आप हमेशा बैकग्राउंड इमेज को सेट करने के लिए इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल कीजिए और आपकी जो भी इमेज होगी वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपकी बैकग्राउंड पर नज़र आएगी। आपने ये 3 से 4 प्रॉपर्टीज़ हमेशा इस्तेमाल करनी है, आपका काम बहुत आसानी के साथ हो जाएगा। तो मैं पहली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूँगा बैकग्राउंड पोजीशन की। बैकग्राउंड पोजीशन में इसको दे देता हूँ सेंटर दे दिया। उसके बाद दूसरी इस्तेमाल करूँगा बैकग्राउंड इमेज नहीं, साइज़, बैकग्राउंड साइज़। इसको मैं साइज़ दे दूंगा इसका कवर। देखते हैं इसमें क्या हुआ, कवर हुआ नहीं हुआ। देखें काफ़ी हद तक सेट हो चुकी है मेरी इमेज। मैं इसमें एक चीज़ और दे देता हूँ, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और लाजमी आपको देना पड़ेगी, बैकग्राउंड अटैचमेंट। यही है बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स। अब देखिएगा मेरी जो बैकग्राउंड इमेज वो बिल्कुल करेक्ट पोजीशन पर लग चुकी होगी। लेकिन नाज़रीन, मेरी इमेज बिल्कुल करेक्ट लग चुकी है। अब मैं आपको इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट खोल कर दिखा देता हूँ कि कहीं कुछ आगे पीछे तो नहीं हो रही है इमेज। लेकिन चेक करते हैं। देखें, ये मैंने यहाँ से छोटा किया, बड़ा किया, ये इमेज बिल्कुल करेक्ट तरीके से लगी हुई है। एक दफ़ा ही लगी हुई है, रिपीट नहीं हो रही है। देखें सेंटर में इसका ये आ रही है, सेंटर में भी आ रही है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इमेज लगी हुई है। आप इसको रिस्पॉन्सिव भी चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल ओके है। देखें इमेज बिल्कुल करेक्ट लग चुकी है। अब हमने बाकी जो आज प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है वो ये कि हम आज पोजीशन के बारे में सीखेंगे कि पोजीशन CSS के अंदर पोजीशन किस तरह से आगे पीछे लगाई जा सकती है। यानी मैं चाहता हूँ ये डिव जो है हमारे पास, इन तीनों की क्लास में चेंज कर देता हूँ। पहले की हो गई ABC, AB, मैं तीसरे की लग देता हूँ CD, और यहाँ दूसरे की हो गई CD, तीसरे की मैं लग देता हूँ FG। ये क्लास चेंज हो गई। अब मैं ज़रा इन तीनों पे थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ लगा देता हूँ। AB का मैं बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे एंटिक वाइट। अब मैं यहाँ चल के देखता हूँ एंटिक वाइट लगा या नहीं लगा। देखें ये लग चुका है। मैं यहाँ से इसको यहाँ से हटा देता हूँ रिस्पॉन्सिवनेस से। देखिए ये मेरा ये लग चुका है। मैं बाकियों का भी कर देता हूँ जल्दी जल्दी। यहाँ पर मैं कॉल कर लेता हूँ CD हमारी सेकंड डिव की क्लास थी। इसका बैकग्राउंड कलर में कुछ बॉर्डर लगा दे, इस पर बॉर्डर लगा देते हैं फ़र्क करने के लिए। बॉर्डर में इसका 2px लगा देता हूँ, सॉलिड लगा देता हूँ।
सॉलिड। उसके बाद मैं इसका कलर दे देता हूँ ऑरेंज कलर दे देता हूँ मैं इसको, ये ऑरेंज कलर। अब देखते हैं हमारे पास ये बॉर्डर लगा नहीं लगा या कोई गलती नहीं, बिल्कुल ओके लगा है हमारा। ये दूसरे डिफ पे भी बॉर्डर लग चुका है। तीसरे डिफ का हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। CD के बाद हमारे तीसरे डिफ की क्लास थी FG, आई थिंक यही थी FG। डॉट करने के बाद मैंने FG लिखा। उसके बाद बैकग्राउंड कलर मैंने इसका दे देना है, मैं इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ जैसे पिंक। मैंने पिंक इसका कलर दे दिया। ये देखते हैं अपने तीनों डिव हमारे पास किस तरह से दिख रहे हैं। देखिए नाज़रीन, ये इस तरह से मेरे पास डिव नज़र आ रहे हैं। अब देखें, मैं एक इमेज भी और इस्तेमाल कर लेता हूँ। एक मैं अपने यहाँ पर आकर एक इमेज और लगा लेता हूँ। इमेज का टैग इस्तेमाल करते हुए मैंने यहाँ पर इमेज लगाया ./ और ये मैंने अपने इसी फोल्डर में एक इमेज ला कर रखी हुई है न्यूज़ आइकन के नाम से। मैंने ये इमेज लगा ली अपने वेब पेज पर। देखते हैं इमेज लग चुकी है। अब देखें नाज़रीन, ये स्क्रॉल डाउन करने पर ये मेरा इमेज नीचे जा रही है और डिव सारे ऊपर जाते जा रहे हैं। देखिए, लेकिन ये पीछे जो बैकग्राउंड इमेज है वो स्क्रॉल करने पर भी बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हिल रही है, वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लगी हुई है। मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट को क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड इमेज बिल्कुल करेक्ट लगी है। स्क्रॉल डाउन करने पर ऐसा नहीं है कि ये 2 या 3 बार हमें नज़र आए, बल्कि एक ही बार नज़र आ रही है। देखिए बैकग्राउंड इमेज कितनी क्लियर नज़र आ रही है, साफ़ बिल्कुल लगी हुई है। अब हमने क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ ये जो पहला डिव है नेव बार की तरह ये अपनी जगह फिक्स रहे, यानी मैं यूँ स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये गायब ना हो बल्कि फ़िक्स रहे। अब मैं इसको फिक्स करने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पर पोजीशन की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूँगा। मेरे पास जो मेरा पहला डिव है मैं इसको क्या कह देता हूँ, पोजीशन दे देता हूँ। मैं इसको पोजीशन में इसकी फिक्स्ड कर दूंगा। अब देखिए पोजीशन फिक्स करने से क्या होगा कि अब मैं जब इसका स्क्रॉल डाउन करूँगा तो असल में ये ऊपर एक डिव दूसरे डिव के ऊपर हो गया, इस वजह से ये नज़र नहीं आ रहा जी। तो मैंने पोजीशन फिक्स किया जैसे ही, तो हमारा जो ये बीच वाला डिव है ये छुप गया, क्योंकि तीसरा जो डिव था वो दूसरे के ऊपर आ चुका है। तो अब हमने इसको पोजीशन के ज़रिए सेट करना है कि इसको नीचे लेके आना है, नीचे बीच वाले को अपनी जगह पर रखना है। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर पोजीशन इसकी इस्तेमाल कर दूँगा FG के लिए। मेरे को क्योंकि तीसरा जो डिव है मुझे नीचे लेके जाना है, वो बिल्कुल दूसरे वाले के ऊपर आ चुका है। मैं इस डिव के ऊपर लगा दूँगा पोजीशन रिलेटिव लगाऊंगा और मैं इसको टॉप की इसकी वैल्यू दे दूंगा मैं इसको कि आप टॉप से, मैंने टॉप पे एंटर हिट किया और टॉप की वैल्यू दे दूंगा 125 पिक्सल, यानी आप टॉप से 125 पिक्सल्स नीचे आ जाओ। रिलेटिव से क्या होता है कि अपनी जगह से ही वो 125 पिक्सल देखिए नीचे आ गई है। अब देखें ये जो हमारा दूसरा डिव था वो हमारे पहले डिव के बिल्कुल पीछे छुप गया। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, पोजीशन, मैं यहाँ पर आऊँगा पोजीशन एब्सोल्यूट इस्तेमाल करूँगा। पोजीशन एब्सोल्यूट, यहाँ पर पोजीशन एब्सोल्यूट इस्तेमाल करूँगा और टॉप कि मैं इसको कह दूंगा टॉप से आप बिल्कुल जो है ना 68 पिक्सल नीचे आ जाओ। देखते हैं हम हमारे पास ये दोनों डिव नज़र आए नहीं आए। मैं पहले विंडो प्लस लेफ़्ट एरो की से मैं इसको स्क्रीन हाफ कर लेता हूँ, ब्राउज़र पे आकर भी मैं इसको ऐसे सेट कर लेता हूँ। देखिए हमें एक ही टाइम में दोनों नज़र आएंगे। देखिए यहाँ पर कुछ फ़र्क पड़ा है। मैं इसको आपको वापस फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ। देखें ये सेकंड वाला डिव हमारा पहले डिव के नीचे से निकलकर अपनी जगह पर सेट हो चुका है। थर्ड डिव भी हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है। मैंने थर्ड डिव पे क्या किया, पोजीशन रिलेटिव लगाई, टॉप को 125, यानी देखें रिलेटिव से क्या होता है ये अपनी जगह से ही 125 पिक्सल अपनी जगह से ही जो है ना शिफ्ट हो जाएगा। और ये 68 पिक्सल एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, ये स्क्रीन साइज़ के 68 पिक्सल से जो है ना शिफ्ट होगा। समझ में आया दोनों में डिफरेंस, ये बिल्कुल अपनी जगह से चेंज करेगा अपनी पोजीशन और ये स्क्रीन के मुताबिक अपनी पोजीशन चेंज करेगा। एब्सोल्यूट के अंदर, रिलेटिव में अपनी जगह के से हिसाब से वो चेंज करेगा अपनी पोजीशन। अब देखें हमें इमेज को सेट करना है, क्योंकि इमेज बिल्कुल जो है ना इन दोनों डिव्स के नीचे आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, इमेज को भी के ऊपर भी मैं पोजीशन लगा दूंगा ताकि मैं इसको भी सेट कर सकूँ। अब मैं पोजीशन लगाने के लिए इमेज को कॉल करता हूँ। इमेज हमारा एलिमेंट का नाम है, हम उसको इस तरह से भी कॉल कर सकते हैं। और इमेज के ऊपर मैं लगा दूंगा पोजीशन रिलेटिव। पोजीशन मैं यहाँ पर लगाऊंगा रिलेटिव और इसकी मैं यहाँ पर दे दूंगा टॉप की जो मुझे वैल्यू देनी है यहाँ पर मैं दूंगा 120 पिक्सल। देखिए अब ये बिल्कुल सेट होकर अपनी जगह पर नजर है। देखें नाज़रीन ये तीनों डिव हमारे बिल्कुल अपनी जगह पर सेट होकर आ चुके हैं। इमेजेस
जो इमेज लगाई थी मैंने वो भी नीचे शिफ्ट हो गई। अब देखें मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा, मेरे पहला जो डिवाइस को मैंने फिक्स किया भाई अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलेगा और बाकी दोनों डिव और इमेज हमारे पास ऊपर जाती हुई नजर आएगी। देखें ये फिक्स है पहला डिव, तो देखें ऊपर जा नेव बार की तरह है, जैसे नेव बार नेविगेशन बार जो होता है बिल्कुल अपनी जगह पर फिक्स होता है, बिल्कुल इसी तरह से हमने इसको भी फिक्स करना सीख लिया। तो आज की क्लास में हमने बैकग्राउंड चेंज करना सीखा, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन रिलेटिव लगाना सीखा और किस तरह से हम इसका बैकग्राउंड वगैरह बिल्कुल सेंटर कवर कर सकते हैं इमेज का, ये तमाम चीज़ हमने सीखी। तो आज के क्लास के में इतना ही, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।